हम जरा अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। वेयर आर द स्टूडेंट्स? कहाँ है बच्चे? मेरे पास तो किसी का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। कहाँ आया कोई रिक्वेस्ट? आस्क देम टू ज्वाइन नाउ। कोई मैसेज छोड़ दे ग्रुप पर कि ज्वाइन करने के लिए उनको, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। कर रहा है कोई मैसेज? कोई हाँ ना तो बोल दे। जी कर दीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं मूवमेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन कर लेंगे। Okay, so which of the following is a good source of fodder? Fodder crop कौन सी है? Berseem and Sudan grass. Ma'am, both B and C. Berseem Both and B and C, yes, both B and C. ठीक है? Okay. एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ये कर्सर कभी कभी दिखता नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। ओके ओके। Pulses are rich in? and vitamins and minerals. अभी बताया था ये किसने की भाई? हाँ जी, प्रोटीन। बेशक रिच सोर्स मुझे जा रही है। आगे की इसमें कहानी नहीं जाएंगे, हमने पढ़ाया था। जो शायद बच्चे नहीं हो उनको हम बता दें कि सीरियल्स जो होते हैं आपके, दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं आपके, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स के रिच सोर्स हैं। ठीक है? समझ में आ रहे हैं? उधर या पूरा लिखना पड़ेगा? जो आपकी पल्सेस हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और बच्चे आपके क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, मिल्क, बटर, ऑयल वगैरह, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? आपके फैट्स की सोर्सेज होती हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा। जो नहीं थे उनको एक बार समझाने के लिए था। Which one of the following is not a part of the biotic environment? Come on, this is very easy. Yes, yeah. Ma'am, air. Yes. Green manure plants used by farmers mainly belong to. Green manure के plant जो farmer use करते हैं वो किससे belong करते हैं? कोई अंदाजा, कोई बता सकता है? अपना आइडिया लगा सकता है? मैम लेग्यूमिनोसा। वेरी गुड, लेग्यूमिनोसी। ठीक है? Which one is not a rabi crop? इनमें से कौन सी राबी क्रॉप नहीं है जी? मेज। वेरी गुड। विल गो समवॉट फास्टर क्योंकि बड़ी देर हो जाती है, क्वेश्चंस बड़े सारे डील करने हैं हमने। ठीक है? डीडीटी इज अ non-biodegradable. वेरी गुड, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता तो सारी लड़ाई नहीं खत्म हो जाती डीडीटी को लेकर। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्रोन्यूट्रिएंट ओनली? अभी पढ़ा है मैम। ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। वेरी गुड, लवली। थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करें। राबी इज अ कैसी क्रॉप है? राबी सीजन क्रॉप। विंटर सीजन क्रॉप। जी, बिल्कुल ठीक।
मुलेट्स, बेटकी, पर्ल स्पॉट्स, प्रॉन्स, म्यूजल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी में है। Marine fishes. यस जी, Ma'am, marine fishes. Ma'am, marine fishes. मैरीन फिशेस। और कोई बताए? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है ये। अपनी एनसीईआरटी में खोलकर देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ये फ्रेश वाटर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल, इसका आगे का एक है, इंडियन कैटल कौन सी है? बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिकस, बॉस बबेलिस, कौन कौन सी? जल्दी से बताइए। Ma'am, 1 and 3. 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है ना? Which of the following is the high milk yielding a variety of a cow? High milk yielding. Ma'am, Holstein. Option B, Holstein. Holstein. Very good. What is the practice of growing 2 or more different crops together in the same field crop? अब यहाँ देखिए जरा एक बात सुन लीजिएगा, क्या बता रखा है इन्होंने यहाँ पर जो है, ये थोड़ा सा इन्होंने वो नहीं किया हुआ, सिंप्लीफाई वो चीजों को स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। इन्होंने ऐसी 2 बातें कर दी कि 2 से ज्यादा क्रॉप को हम एक ही फील्ड पर ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, बोथ ए एंड बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, मैं बताने के लिए कर रही हूँ। अगर तो यहाँ पर एक ऐसा कुछ सिचुएशन दी होती कि आप 2 से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं सेम फील्ड पर डेफिनेट रोज में, तो आंसर क्या हो जाता? इंटरक्रॉपिंग। और अगर हम ये कहते हैं कि एक ऐसे ही 2 से ज्यादा क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं सेम फील्ड पर, जो कि रेनफॉल स्पेसिफिक नहीं है या फिर जो डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करती, तो आपका आंसर होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीड, इनमें से कौन सी वीड नहीं है? मैम ऑप्शन बी, काउपी। काउपी, हाँ जी, Copy. यस यस, वेरी गुड। प्लांट ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम, कम ऑन, दिस इज वेरी इजी। And water. वाटर, मैम वाटर। यस। लेगहॉर्न एंड असील आर रिलेटेड टू, अभी पढ़ा है हमने। लेगहॉर्न और असील किसके एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, किसकी ब्रीड्स थी? मैम पोल्ट्री। पोल्ट्री, यस, वेरी गुड। Where is my cursor? Okay, cereal crops are the source of मैम कार्बोहाइड्रेट। carbohydrate, never forget this, ठीक है ना? Which one is an oil, not a source of carbohydrate? Which is, इसमें बस इतना सोचिए, इसमें से कौन सी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सवाल सुन मैम लीजिए। ग्राम। मैम I'm नो 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 बेटा, ग्राम इज अ सोर्स ऑफ पल्सेस। ये ऑयल वाइल पे मत जाइए, बस इतना याद रखिए विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्राम। द साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। agriculture. How many eggs can a queen lay in a day? Queen means queen, honey bee को की में जानते हैं ना, हनी बी में क्वीन होती है। यस मैम। मैम 1700। Yes, ma'am. 1700 कहीं पढ़ा है ये? नो मैम। ओके, सो जो मैंने सर्च किया था नेट पर, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा पुराना डेटा है, तो उसके अंदर निकल कर आया था, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़े से आंसर्स में चेक करना पड़ता है क्रॉस चेक। वेयर इज माय कर्सर? ओके, सो ये था 3000, ठीक है, 3000 पर डे होता है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 3000 नहीं है तो कुछ नियर अबाउट 2500, लेकिन जो इनका आंसर दे रखा है वो 2000 दे रखा है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो व्हाट्स गिवन ऑन द इंटरनेट, क्योंकि शायद बुक में भी नहीं दे रखा आपकी, तो बुक में क्या तो 3000 वो इंटरनेट पे 3000 अगर कहीं पर आया ऑप्शन में तो आप 3000 मार्क करिएगा, वरना तो आप जो उससे कम हो, जैसे कि मेरे हिसाब से 2500 होना चाहिए, तो ये आंसर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होगा, क्योंकि 3000 नहीं दे रखा है, इंटरनेट पे 3000 दे रखा है। ये शायद थोड़ा पुराना डेटा हो तो इस वजह से। तो मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर कॉमनली यूज्ड टू मेंटेन एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी आर। मैम बायो फर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर। बायोफर्टिलाइजर। और कोई बताए? बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर कॉमनली यूज्ड टू मेंटेन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ओहो, एक सेकेंड,
बोथ ए एंड बी भी है वही ऑप्शन में। Yes, ma'am. Both Yes, A and ma'am. B. Both and B. Ma'am, हाँ both and B. ये जरा थोड़ा सा घर गए हम। ओफो ये कुछ उल्टा चल रहा है क्या? हाँ जी तो हमारे तो बायो फर्टिलाइजर्स और ग्रीन मैन्यूर्स दोनों ही आ जाते हैं ना बच्चों, तो दो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, इतना मैं कर्सर ढूंढ रही हूँ। ओके हाँ जी, ड्यूरिंग ग्रेन स्टोरेज नीम लीव्स सर्व एज Biopesticides. Ma'am, biopesticides. Very good. Cattle and rohu are examples of Ma'am, Ma'am, fresh water. freshwater fish. freshwater fishes. Freshwater. Never get confused. Okay. Cattle, katla, not cattle. Katla, rohu, mrigal, grass carps. ये सारी जो है आपकी freshwater fishes हैं. The science of growing vegetables, fruits, and ornamental plant is called. ध्यान से आंसर करिएगा. Horticulture. Ma'am, Horticulture. Very good. Very good. Horticulture. Yes. The science of vegetable culture is called Horticulture. horticulture. सही है. फ्लोरिकल्चर्स में आपके बेसिकली फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा ही, बहुत ब्रॉड टर्म है. एपीकल्चर जो है वो बीज की रियरिंग के लिए होता है. ठीक है. Yes, ma'am. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द फॉलोइंग. पोल्ट्री फार्मिंग क्यों की जाती है? Option C. ऑप्शन सी. 1 and 3. बिल्कुल बिल्कुल, कभी कोई फेदर लगा के ना आ जाना. विच इज द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड? समवट इंटरेस्टिंग. कोई बताएगा? Introduction. और कोई? और कोई? वैसे गुड ट्राई, आई मस्ट से गुड ट्राई. विच इज द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड? बताइए. Ma'am, is it hybridization? नहीं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी न्यू. Selection. Mutation. सिलेक्शन. आई टेल यू व्हाई. देखिए सिलेक्शन में क्या होता है बच्चों कि आपने क्या किया, गुड क्वालिटी की आपने सीड ली, गुड क्वालिटी किया, आपने सीड ली, आपने उसको प्रिजर्व कर लिया, और बाद में उसको हमने ब्रीडिंग करवा दी. ठीक है ना. उस गुड क्वालिटी को हमने प्रिजर्व किया, फिर उसको रख लिया, प्रिजर्व कर लिया. एक हमने क्रॉप लगाई, वो क्रॉप को हमने देखा कि बड़ी अच्छी यील्ड दे रही है. हमने क्या किया, उस क्रॉप की सीड्स को हमने प्रिजर्व करके रख लिया, स्टोर कर लिया. अगली बार जब हम उसको क्या कहते हैं, हमें सो करना होगा, सोइंग सीजन होगा, तो हम उन क्रॉप्स को जिन्होंने अच्छी यील्ड दी थी उनकी सीड को हम दोबारा से ग्रो कर देंगे. तो इट्स अ सिलेक्शन प्रोसेस. तो पहले तो यही होता था. हाइब्रिडाइजेशन बेटे बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक में आता है. हाइब्रिडाइजेशन हुआ, म्यूटेशन भी, बल्कि म्यूटेशन में तो आप जेनेटिक्स जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं. ठीक है. म्यूटेशन में आप क्या करते हैं, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं. कि मान लीजिए कोई एक ऐसा जीन है जो डिजीज ससेप्टेबल है, यानी डिजीज को बहुत जल्दी कैच कर लेगा, तो अब हम क्या करेंगे, उस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया और उसको साइलेंट कर दिया, बिल्कुल साइलेंट कर दिया. ठीक है, म्यूट कर दिया. तो क्या होगा, वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा. जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो हमारी यील्ड जो है वो ससेप्टेबल नहीं रहेगी. तो ये म्यूटेशन कब आया, जब हमें जीन्स की नॉलेज आने लगी, हम जेनेटिक्स में जाने लगे प्लांट्स की. तो ये म्यूटेशन या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक्स में आता है. इंट्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे कि इंट्रोडक्शन में आपने कोई एक क्रॉप उठाई, पूरी की पूरी क्रॉप उठा ली, या कोई एक क्रॉप उठाई और उसको किसी एक नई जगह पे जाके, जहां पर उसका कभी भी कोई पहले नामो निशान ना रहा हो कि कभी ग्रो की गई हो, वहां जाके हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. तो वो हो गई इंट्रोडक्शन. ठीक है. कुछ जगहों पर इंट्रोडक्शन भी आपको एज एन ऑप्शन मिल सकता है. But what my personal research says, what I have researched on internet and other sources पर, तो that should be selection. कि आपने एक सीड गुड वैरायटी की देखी, उसको सिलेक्ट किया और उसको प्रिजर्व कर लिया फॉर द फ्यूचर यूज. तो उसका एक आंसर हो सकता है सिलेक्शन. ठीक है. कोई कंफ्यूजन टिल हियर? No, ma'am. No. So it's a breeding method. Okay, selection is a breeding method. Xanthium, Parthenium, Cyprinus are the examples of Weeds. weeds. Very good.
An exotic breed of a goat is, so this is somewhat you have to आपको predict करना पड़ेगा थोड़ा सा आंसर, क्या हो सकता है? मैम बंगाल. Not okay, how can I say? Okay, बताइए बंगाल. एक ने बच्ची ने बताया शाइस्तान. कोई और बताए? सैनिन. ओके. एमन. Yes ma'am. जी, आपको कुछ अंदाजा, कुछ आप भी बता दें. Ma'am, no idea about this question. Okay, so the correct answer is Sanin. Okay, इसको याद कर लीजिएगा. There are certain things, certain topics that you have to memorize. Okay. मैम exotic तो कोई भी चीज उस जगह पे पाई जाए और कहीं और नहीं पाई जाती तो उसी को exotic कहते हैं ना. तो मैम Exotic basically yes, something which is foreign to a land. ठीक है ना, जो एक foreign है या पहले आप लोग को सही है कि कहीं पहले नहीं थी, अब उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लैब पे, तो exotic हो गई. ठीक है मैम. तो अगर बंगाल की जो होगी तो वो भी तो सिर्फ बंगाल में ही पाई जाएगी. बेटा. एक्सोटिक बेसिकली एक ऐसी टर्मोलॉजी है जो हम एक नेशन की में जब हम बात करते हैं ना तब यूज करते हैं. ठीक है, तो बंगाल. ओके यस. तो मतलब उसका जो ओरिजिन होना वो कोई एक कंट्री से होना चाहिए बेसिकली, जो हम एक्सोटिक मानते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेलफिश? मैम बेटा प्रॉन और तो सारे फिशेस हैं बेटा. मैम ग्रास कार्प. Grass carp is a fish. It's not a shellfish. मैम prawn. Yes. Maximum milk yielding buffalo is, I'm sorry. Maximum milk yielding कौन सी होगी? मैम मेहसाना. Mehsana. Okay. And who else? कोई अंदाजा? मैम ऑप्शन डी मे बी. ऑप्शन बताएं. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. यस राइट, मुर्गा. ठीक है ना. Which amongst the following is a fungicide? मैम बोर्डॉक मिक्सचर. Yes. यस. Nitrogen, phosphorus, potassium are the examples of मैम मैक्रो. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. macronutrients. ठीक है. Mullets, bed की अभी पढ़ा था, जल्दी बता दे इसका आंसर. First fresh water. Yes. The science concerned with vegetable culture is called horticulture. ठीक है. Bordeaux mixture contains hydrate lime. इसको याद रख लीजिएगा. ठीक है. ओके मैम. Which of the following is an Italian bee variety? मैम एपिस मेलिफेरा. Apis mellifera. भूलिएगा नहीं. Which of the following is the high milk yielding variety of cow? निश्चित अभी हमने करा भी है. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ओके. ठीक. The exotic variety of bee used in apiaries to produce more honey. मैम इटालियन बी. इटालियन बी बताया था मैंने, याद रखिएगा. ठीक है ना, ये बहुत यील्डिंग होती है. तो आइडेंटिफाई द खरीफ क्रॉप. मैम राइस. ठीक है. The poultry birds groomed for obtaining meat are called मैम ब्रॉयलर. broilers. The chief cereal crop of India is, ध्यान से करिएगा आंसर. Rice. Which of the following nutrients is not available in fertilizers? मैम आयरन. मैम Iron. Cattle husbandry is done for the following purposes. मैम 1, 2 and 3. ऑप्शन Option C. मैम सी. Animal husbandry is the scientific management of मैम एनिमल ब्रीडिंग. animal breeding. Ethylene dibromide is used as a fumigant. नो आइडिया. मैम व्हाट डज फ्यूमिगेंट मीन? बेटा जस्ट लाइक अ स्प्रे जैसे हम करते हैं ना, उसको उस तरीके से आप डील कर सकते हैं. कि आपने देखा भी होगा कि वो
फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होता है, स्प्रेइंग बेसिकली आप उसमें एक कंटेनर होता है एंड दे आर जस्ट स्प्रेडिंग, वैसे पेस्टिसाइड्स भी उसी तरीके से की जाती है। Okay, ma'am. So this ethylene dibromide is Is kind used of a as a pesticide. is used as a fumigant बेटा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी सर्च एग्जैक्ट टर्मोलॉजीज में, एक सेकंड देख सकूं उसकी। यस, जहां पर डिसइंफेक्शन वगैरह किया जाता है, ठीक है, यूजिंग सर्टेन एनिमल्स, ये वही मतलब है इसका, ठीक है, जहां डिसइंफेक्शन कर रहे हैं हम यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, दैट्स फ्यूमिगेशन। तो द रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर increasing quality of minerals, getting different kinds of crops, increasing the quality of protein, or increasing the fertility of the soil. Ma'am, increasing the fertility of the soil. Increasing the fertility of the soil. एक एक करके मेरे समझ में नहीं आता एक साथ। हाँ, शायद से स्टार्ट करें, बोलिए क्या ऑप्शन था आपको? Increasing the fertility of the soil. ओके, ताइबा, रिया, क्या आंसर था आपका? जी बेटा, क्या? Ma'am, increasing the fertility of the soil. ओके, एमन, Ma'am, increasing the fertility of the soil. वेरी गुड, इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प इज, कोई अंदाजा? Ma'am, कतला. यस, कटला। याद रखिएगा, कुछ याद रखने के लिए भी अपने मेमोरी की एक साइड, एक ऐसी मेमोरी बनाइए जिसमें आप याद रखते रहे सब चीजों को, ठीक है। सीरियल प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एंड बार्ली आर रिच इन Carbohydrates. carbohydrates. Malathion is used as, Ma'am, It no is- idea. ना जी बेटा, इसका इट इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स, याद रखिएगा, ठीक है। Okay, ma'am. द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मैन्योर इज Ma'am, Bersin. बरसीन। समझ में आ रहा है? मैंने बरसीन पर ही लगाया है। एक Yes, सेकंड, ma'am. कभी कोई और देखे ना तो। ठीक है, गुंधी बग इज अ पेस्ट ऑफ Rice. राइस, Ma'am, wheat. राइस, ठीक है। द अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज, Wheat. the first bioinsecticide developed on a commercial scale was, first bioinsecticide, Ma'am, quinine. quinine, okay, and what else? Quinine. The right option answer is beta sporin, ठीक है। Dr. V. Kurian is famous for White Revolution. white revolution, पढ़ रखा है ना? Yes, ma'am. It does not provide, Iron. याद रखना, ठीक है। Main sugar present in the honey is Ma'am, levulose. लेविलोस। कोई मुझे बता सकते हैं लेविलोस का दूसरा नाम क्या है? Ma'am, yes, ma'am, fructose. Okay, never forget that, क्योंकि क्वेश्चन could come from anywhere बेटा। हर तरीके से चीजों को याद क्या करिए। मैं ये कई बार रिपीट करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शंस आए हैं कभी अगली बार हो सकता है उन ऑप्शंस को लेकर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी हर तरीके से कर रखनी होती है, ठीक है। लेविलोस का दूसरा नाम फ्रक्टोज होता है। अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया लेविलोस, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज अ सरफेस फीडर? आई जस्ट टोल्ड यू। Ma'am, Ma'am, katla. katla. Which of the following are exotic breed? अभी पढ़ाया हमने, Ma'am, 2 and 3. जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ठीक है। ऑप्शन डी। Which one of the following is not a drought animal? Sheep. Yes.
मैम व्हाट डज ब्रॉड एनिमल मीन? ब्रॉड बेटा जो उसमें एग्रीकल्चरल वर्क्स में यूज होता है, एग्रीकल्चर के कामों में, ठीक है ना, जैसे प्रोइंग वगैरह इन सब में। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज मैम इंटरक्रॉपिंग। intercropping. The process of crossbreeding between two different varieties of crop plants, each having a desired characteristic, is known as hybridization. 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 Oh, hybridization. Who is the Ma'am, what is architect? the difference ma'am, what is the difference between crossing and hybridization? बेटा क्रॉसिंग का मतलब तो हम सेम क्रॉप, एक ही वैरायटी की क्रॉप है, उसको मैंने उसकी मीटिंग करवा दी तो वो क्रॉसिंग ही होगी, ठीक है। ओके मैम। ये सेम वैरायटी की, उसको मैंने करवाया, उसको भी क्रॉसिंग कहेंगे। डिफरेंट वैरायटी की है, उसको मेट करवाया, उसके लिए भी एक जनरल वर्ड क्रॉसिंग यूज होती है। क्रॉसिंग इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म यूज फॉर ब्रीडिंग और मेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि हम मेटिंग की जो टर्म है वो बेसिकली एनिमल के केस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लांट के केस में हम क्रॉसिंग का वर्ड यूज करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म कि हम दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को या एनिमल्स को मेट करवा रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ गई? मैम यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? इंट्रोडक्शन का मतलब बेटा हुआ कि हमने एक क्रॉप उठाई या पूरी की पूरी क्रॉप उठा दी, ठीक है, पूरी की जितनी फील्ड में क्रॉप्स थी हमने वो ले ली, या कोई एक उसमें से क्रॉप उठा ली और हमने उसको एक ऐसी जगह पर जाकर इंट्रोड्यूस करवा दिया जहां पर वो कभी पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। तो उस तरीके से उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई? जैसे कि मान लीजिए एक अभी हम बंगाल का जिक्र कर रहे थे कि एक कोई प्लांट है जो बंगाल में ग्रो करता है, अब वो सिर्फ बंगाल में ही ग्रो करता है, तो लेकिन हमने क्या किया कि हमने उस प्लांट को लेकर आए और हमने अलीगढ़ में लाकर उसको शो कर दिया। अब वो जाहिर सी बात है, अलीगढ़ में तो वो कभी प्लांट नहीं था, लेकिन वो कहाँ से लाया गया? बंगाल से लाया गया, अलीगढ़ में लाकर उसको वो कर दिया, सॉरी शो कर दिया। तो हमने उसको क्या कहा? हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, एक नई लैंड पर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं। गॉट इट? यस मैम। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? स्वामीनाथन, ठीक है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ, एक मिनट, इतने क्वेश्चंस, ओके। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ DDT एज अ पेस्टिसाइड इज दैट Ma'am, it is not readily and rapidly degraded in nature. बिल्कुल सही, सबसे बड़ा मसला इसका यही है, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड Pisciculture. पिसिकल्चर। एक सेकेंड, टिक हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग चेक करेगा ना तो उसको पता नहीं क्या ही। Plants can be made disease resistant by रीडिंग। breeding. एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, आई हैव सम इम्पोर्टेंट। हाँ जी, क्या था? प्लांट्स कैन बी मेड डिजीज रेजिस्टेंट बाय, क्या था आंसर? ब्रीडिंग, ठीक है। फाइंड आउट द ऑर्गेनोक्लोरीन अमंग द फॉलोइंग। याद कर लीजिएगा, DDT, BHC, डाइल्ड्रिन और एंडोसल्फान, ठीक है ना, ये क्या सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनोक्लोरीन होते हैं। द साइंस ऑफ वेजिटेबल, अरे यार पता है, हॉर्टिकल्चर, हाँ जो पता है उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री बर्ड लेज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स? कुछ आइडिया? IPL 80. शायद इसका आंसर बेटा HS260 है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द फिश मील इज 55 to 70%. 70%. एक मिनट होल्ड करिएगा जरा एक सेकंड। जी, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द फिश मील इज
be 55 to 70. 55 to 70%. A breed of cow that was not used for cross breeding in our country was सही बात। Sahiwal. Which one is an oil yielding plant among the following? Ma'am, sunflower. Sunflower. Pulses provide us Ma'am, proteins. proteins. An exotic breed of poultry is White leghorn, Ma'am, white leghorn. wild leghorn. Males of honeybee colony are Ma'am, drone. drones. पढ़ रखा है आप लोगों ने? drones हैं, worker bees होती हैं, worker bees female होती हैं। वर्कर बीज मेल नहीं होते जी बेटा? मैम, वर्कर बीज मेल नहीं होते क्या? नहीं, worker bees female होती हैं, ठीक है? ओके मैम। और क्वीन बी भी फीमेल होती है, क्वीन है वो। मेल्स ऑफ हनी बी कॉलोनी आर, ये हो गया ना, अभी तो पढ़ा ड्रोन हो गए है ना। Yes, ma'am. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन Minerals and vitamins. Minerals and vitamins. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीड ऑफ खरीफ सीजन दैट इन्फेक्ट्स वीट क्रॉप? Ma'am, all of the above. ऑल ऑफ द, याद रख लीजिएगा, सिर्फ ऑल ऑफ द अबव नहीं, इनके नाम है आपको याद रखने हैं, ठीक है? विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? Ma'am, gram. ग्राम किस चीज की सोर्स है? ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एडवांटेजियस फॉर कैटल ब्रीडिंग? इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग कहां पर है? इनब्रीडिंग है। वैसे आंसर इसका सही आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होना चाहिए था, बट जो आंसर आपके आंसर की में दे रखा है वो इन ब्रीडिंग दे रखा है, ठीक है? इन ब्रीडिंग से बेटा होता क्या है कि जो आपस में ही क्या कहते हैं, कजिन्स कह लें इनको, कजिन्स होती हैं या रिलेटिव्स में जो शादी होती है उसको हम बेसिकली इनब्रीडिंग बोल सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है? यानी कि अगर कोई बीमारी, अगर कोई डिजीज किसी एक कैटल में है तो वो दूसरी में भी वो बड़े आसानी से पहुंच जाएगी, यानी कि क्योंकि जेनेटिक सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, जेनेटिक कंपोजिशन होता है ना। आपकी सिबलिंग्स का आपके साथ बहुत मैच करता होगा, आपके कजिन्स का भी आपके साथ काफी हद तक मैच करता हो। तो इनब्रीडिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई मान लीजिए डिजीज वगैरह है या कोई डिजीज कॉजिंग जीन मौजूद है एक कैटल के अंदर, तो वो आगे की फ्यूचर जनरेशंस में भी ट्रांसफर होता रहेगा। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में होता ये है कि हम जो है वो कंट्रोल्ड वे में थोड़ी सी ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि आपने एक वो उठाया, हमने एक अच्छी क्वालिटी का देखा एक कैटल है, यानी कि मान लीजिए बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने एक वो वाली वैरायटी सिलेक्ट करी जो डिजीज रेजिस्टेंट है, और उन दोनों को हमने आर्टिफिशियल कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में उसको हमने फर्टिलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने मदर में जाकर उस जाइगोट को डाल दिया, और जो हमारे पास वैरायटी आएगी वो एक तरीके की बहुत एडवांटेजियस वैरायटी होगी। तो उसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होना चाहिए। ओह माय गॉड, दिस पेन सक्स। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. Okay, so it's done. Let's move to another set of MCQs. Growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is referred to as. जल्दी बताओ क्या हो गया भाई? अभी करा है तुम लोगों ने सवाल? Intercropping. वेरी गुड, एग्जैक्टली, एक डेफिनेट पैटर्न में आप कर रहे हो। An Italian variety be introduced in Indian apiculture? Apis mellifera. रुक जाओ, हाँ जी, क्या? एपिस मेलिफेरा जी। Crops grown in rainy season are called Kharif crops. Kharif crops.
Out of the 16 nutrients essential to plants, dash number are classified as macronutrients. 6. M6. Green manure is prepared by Blowing and munching hemp. sun hemp. In India, agriculture irrigation is done by All of the above. Jersey and brown Swiss are Exotic breeds of cattle having longer lactation periods. very good. Bos indicus is the scientific name of Cow. Buffalo. very good cow. Buffalo का बेटा Bos babelis है. In poultry farms, broilers are raised for their Both Egg and meat. no. C meat. B very specific. Broilers जो है सिर्फ मीट के लिए होते हैं. Layers जो होती है वो सिर्फ एग के लिए होती है. ठीक है. Okay, ma'am. Which of the following is not a marine fish? रोहू अभी बताया था, अभी पढ़ाई है हम. ठीक है. बाकी जो है पॉम्फ्रेट, ट्यूना, बॉम्बेटा, इसका मतलब क्या हुई? कि सारी मेरीन फिश हुई. इस तरीके से याद रखा जाता है जब आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. सीरियल्स लार्जली फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स? Carbohydrate. आंख बंद करके भी आप ही लगा लेंगे आप. विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? अभी हमने पढ़ा है Gram. इसका वो होता है प्रोटीन देता है ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? Chemical fertilizers. Chemical fertilizer. Very good. Which of the following species of honeybee is an Italian species? I don't know how many times. Apis mellifera. Yes. I don't know how many times this question will repeat itself. However, हमारी तो practice हो रही है, तो हम practice के तौर पे लेते हैं. Which one of the following is an incorrect statement regarding improvement in crop production? Tallness in desired cereals, profuse branching is good for fodder crops, variety resistant to biotic stress is a good factor to improve crop, or shorter duration of crop from sowing to harvesting is better option. पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन? Ma'am, option C. Variety resistance to biotic stress is a good factor to improve crop. Is that a wrong option? Like हमें resistant variety नहीं चाहिए होती crop की against biotic and abiotic stresses? Yes, ma'am. B. The correct answer is tallness is desired in cereals. ठीक है? Is not something we require in crop improvement. ठीक है? Which is the oldest breeding method? We just did its selection. Introduction. Yes. Which of the following is not a type of biotic stress? Nematodes. Biotic. Are not biotic are not nematode biotic? मैंने बताया था अभी कि nematode सिर्फ ह्यूमन को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सॉरी nematode सिर्फ ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट नहीं करते, प्लांट पैरासिटिक भी होते हैं. तो Ma'am, diseases. Yes, some diseases. which of the following is not a type of biotic stress? Diseases are a biotic stress as they are caused by pathogens and pests. Insect भी biotic है बेटा. फ्रॉस्टिंग का नाम सुना है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसके अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं सेल के अंदर, एंड दीज क्रिस्टल्स दे डैमेज द मेम्ब्रेन. बहुत ही एक बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर, सिंपल एज दैट. इसमें से सिंपल सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा बायोटिक स्ट्रेस नहीं है? डिजीजेस एक बायोटिक स्ट्रेस है क्योंकि ये बायोटिक ऑर्गेनिज्म इसको कॉज कर रहा है. इंसेक्ट भी बायोटिक स्ट्रेस होता है, नीमेटोड भी बायोटिक होता है. फ्रॉस्ट जो है वो ए बायोटिक है. आपका फ्रॉस्ट हुआ, मॉइस्चर हुआ, मैंने बताया भी था जब मैं अभी पढ़ा रही थी. रेन हुआ या मॉनसून, कुछ भी लिखे इनको. टेम्परेचर हुआ, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? ए बायोटिक स्ट्रेसेस में आते हैं. ये तो आपको पता है बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं, उन्हीं को याद रखते हुए करिए. एपिकल्चर डील्स विद
मैम बी की पेन Yes, Red Sindhi, Sahilwal, Jersey Brown Swiss are breeds of cows. Which of the following is not a marine fish? कतला मैम कतला Katla, rohu, mrigal, grass carps, all these are freshwater. Operation Flood is related to White Revolution. हाँ जी, बेस बिल्कुल. Remember that White Revolution से इसका ताल्लुक है, ठीक है? A breed of cow that was not used for cross breeding in our country was, हमने अभी किया था. मैम साहिवाल In our country, the breed that is not a buffalo is. That is not a buffalo is, but it should be cow. It should be Red Sindhi. हाँ जी. The disease that is caused by a virus is. ये पता नहीं क्यों आ गया, पर कर लीजिए. जी बताइए. एंथ्रैक्स Anthrax is a bacterial causing disease. Bacterial caused disease. Rabies. The disease that is not caused by fungus is cowpox an exotic breed of poultry is. white leg जल्दी से कर लें बेटा, कितना, एक सेकंड जी. व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है. द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प इज कतला. अभी क्या? An exotic breed of goat is मैम Saanen. The disease in goats not caused by viruses is ब्लैक वाटर ए ब्लैक मैम गोट पॉक्स black quarter. ठीक है, याद रख लीजिए इन सब चीजों को. A common disease of cattle is cowpox. Mura, Surti, Mehsana are different breeds of buffalo inland fisheries refers to culturing fishes fresh water बिल्कुल ठीक है. Rinderpest disease of poultry is caused by. कितना, एक सेकंड, जल्दी से कर लीजिए, इससे पहले कि टाइम अप हो. Rinderpest disease of poultry is caused by beta viruses. ठीक है. The fungal disease causing maximum death of poultry bird is. इसको याद रखिएगा, important question है. The fungal disease. मैम ऑप्शन डी Option D, aspergillosis. ठीक है. Which of the following is the high milk yielding variety of cow? Holstein. Which of the following is an animal product? milk Like this was not something to be asked. मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे. Which of these pests attack mustards? Aphids करते हैं, ठीक है. Choose the abiotic factor. अब तो बता दें कौन सा abiotic factor? moisture content Okay, thank you. The science of vegetable culture is called. Oh my God. horticulture Oh, sorry. I'm sorry. मतलब कि I'm also, I'm getting saturated with such questions. Oh. Yes, right. Horticulture. All animals are heterotrophic वो कौन है भाई, कौन मेरी तरह सैचुरेटेड हो गया. हेटेरोट्रॉफिक बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें. कभी हम